शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। कलीम मेरा कजिन था, मगर उनके घर कभी कभार ही जाना होता था, ताहम वो हमारे घर आता रहता था। मैं इससे 6-7 बरस बड़ी थी, इसलिए वो मुझे आपा कहता था। रिश्ते में भी वो मेरा छोटा भाई ही लगता था। इस बेचारे की कोई बहन ना थी, इसे बड़ा अरमान था, जो लड़की अच्छी लगती उसे बहन बना लेता। ये सच है कि सारी लड़कियां बहनें नहीं होती और न सारे मुंह बोले भाई असल भाई जैसे हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा कलीम का है, जिसके अंजाम का इल्म मुझे बहुत बाद में हुआ। जब एक दिन कलीम इत्तेफाक से मुझे शहर की एक मार्केट में मिल गया, जहां मैं हलाल गोश्त खरीदने एक अरबी की दुकान पर गई थी। कलीम को वहां देखकर हैरान रह गई। वो बहुत बदल गया था। मैंने इससे पूछा, तुम स्वीडन कब आए? कहने लगा, आपा मुझे आए साल हुआ है, इससे पहले मैं इटली में था। अच्छा, तो तुम अचानक घर से गायब होकर इटली चले गए थे। तुमने घर वालों को बताए बगैर ही यूरोप की रैली और फिर राब्ता भी ना किया। जानते हो कि वो कितने परेशान थे? हाँ, कुछ हालात ऐसे बन गए थे। ऐसे क्या हालात बन गए थे, मुझे बताओ। बता दूंगा, पहले आप ये बताइए कि आप रहती कहाँ हैं? मैं लैंडस्क्रोना में रहती हूं। उसने खुशी का इजहार किया और बोला, मैं भी तो वहां ही रहता हूं। अच्छा, तो ये बताओ कब आ रहे हो? मैंने इसको अपना एड्रेस बता दिया। पहले ये बताइए आप घर पर कब होती हैं? मैं हर वक्त ही तकरीबन घर पर होती हूं। जलाल जॉब करते हैं और मैं घर बार संभालती हूं। पहले कुछ अरसा जॉब की थी, लेकिन बच्चों की वजह से जारी ना रख सकी। तुम तो जानते हो घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर मैं इतवार को आ रहा हूं। ये कहकर वो चला गया और हसब अहद इतवार को आ गया। मैंने इसके लिए मजेदार सा खाना बनाया और जब हम पेट पूजा के बाद फारिग होकर बैठे तो मैंने सवाल किया, अब बताओ कि तुम बगैर बताए क्यों घर और वतन छोड़कर आ गए? उसने जो कहानी सुनाई वो नाकाबिल यकीन थी। उसने कहा, आपा, आपको हिना याद है, जो आपके घर के करीब रहा करती थी और आपकी छोटी बहन मुनव्वर की सहेली थी? हाँ हाँ, जिसको तुमने मोबोली बहन बनाया था और मैंने कहा था कि हर लड़की मोबोली बहन नहीं होती। हाँ आपा, वही हिना, और अपने सच ही कहा था। वो याद माजी में खो गया और मेरी निगाहों में हिना की सूरत फिरने लगी। वो भोली भाली लड़की जो इतनी खूबसूरत तो ना थी, मगर उसके चेहरे पर बिला की मासूमियत रहती थी कि इस पर बेइख्तियार प्यार आ जाता था। वो मुझे भी अच्छी लगती थी और कलीम ने तो उसे दिल से बहन बना लिया था। वो भी कलीम को भाई तस्लीम कर चुकी थी। वालिदैन की इकलौती थी। जल्द ही दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे। इनमें इतना प्यार हो गया कि शायद ही किसी बहन भाई में हो। कलीम मेरे भाई का दोस्त था, तभी वो अक्सर मंसूर से मिलने हमारे घर आ जाता। जबकि हिना घर में अकेली बूर होती तो मेरी बहन मुनव्वर से फोन पर बातें करती या खुद आ जाती। इस तरह कलीम और हिना को मुलाकात का मौका मिल जाता। ये अक्सर आपस में फोन पर भी बातें क्या करते थे। हिना की बातें भी इसी की तरह मासूम होती थीं। इसकी आवाज में बच्चों जैसी शिगुफ्तगी और हंसी में खनक थी। वो हर एक से मनमोहनी बातें करती थी। किसी दिन अगर किसी मजबूरी की वजह से इसका फोन ना आता तो कलीम परेशान हो जाता। वो 2-4 दिन फोन ना करती तो कलीम खफा हो जाता। हिना इसे मनाती जैसे अभी रो पड़ेगी। तब इस पर हम सबको प्यार आ जाता और हम कलीम को कहते कि मान भी जाओ, क्यों अपनी इस गुड़िया सी बहन को रुला रहे हो। हिना अक्सर हमारे घर आती और शाम तक रहती। मेरे घर वाले भी उसे पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत मुखलिस और सादा सी लड़की थी। वो कोई बात किसी से न छुपाती थी। कलीम ने भी हमेशा इसे साफ दिल और साफ गो पाया, तभी वो अपनी सब बातें इससे करने लगा था। उसने हिना को अपनी मंगेतर शगुफ्ता के बारे में भी बता रखा था और कहा था कि दुआ करो इसकी शादी जल्द उसकी मंगेतर से हो जाए। तभी हिना अब हर नमाज के बाद दुआ करती कि कलीम भाई की शादी उसकी मनपसंद लड़की से जल्द हो जाए। शगुफ्ता कलीम की कजिन थी और कराची में रहती थी। वो भी उसे दिल से चाहती थी। दोनों की चाहत को देखते हुए ही उनके वालिदैन ने उनकी मंगनी कर दी थी, लिहाजा उनके ख्वाब पूरे होने में अब ज्यादा दुश्वारियां न थीं। शगुफ्ता कहा करती थी कि अगर उसकी शादी कलीम से न हुई तो वो जहर खा लेगी। खैर, लड़कियां ऐसी बातें क्या ही करती हैं। हिना अक्सर कलीम से इसरार करती थी कि मुझको तुम शगुफ्ता से मिलवाओ, मैं अपनी होने वाली भाभी को देखना चाहती हूं। शगुफ्ता को कलीम ने हिना के इसरार के बारे भी आगाह किया तो उसे भी हिना से मिलने का इश्तियाक हो गया।
एक दिन हिना ने बताया कि इसके वालिद का ट्रांसफर कराची हो गया है। ये सुनकर कलीम परेशान हो गया क्योंकि वो कराची जाकर अपनी मोह बोली बहन से नहीं मिल सकता था। हिना भी उदास थी, वो जाने के ख्याल से रो रही थी। हमने इसे बहुत तसल्ली दिलासे दिए। आखिर एक रोज वो हैदराबाद से कराची चली गई। इसके जाने के बाद कलीम बहुत उदास रहा करता था। उसका किसी काम में दिल नहीं लगता था। उसे हिना की बहुत याद आती थी। वो अब भी कराची से मुनव्वर और कलीम को फोन करती और कभी कभार खत भी लिख दिया करती थी। हिना का एक कजिन जरगुल इसको बहुत चाहता था। वो मेरे भाई और कलीम दोनों का क्लास फेलो था और हमारे ही मोहल्ले में रहता था। कलीम इसे पसंद नहीं करता था और इस वजह से हसद करता था कि वो हिना को चाहता था, जबकि हिना इसे मोह ना लगाती थी। कलीम गिरचा हिना को बहन ही समझता था। दिल में उसके लिए पाकीज़ा ख्यालात थे, फिर भी नहीं चाहता था कोई दूसरा लड़का इसको चाहे। वो कहता कि न जाने क्यों हिना की शादी के ख्याल से ही दिल बैठने लगता है। क्या खबर उसका शौहर मुझे इससे मिलने दे या ना मिलने दे। जुदाई का ख्याल उसे परेशान करता था। अब आर्जी जुदाई ही कलीम पर गरां गुजर रही थी। मोहब्बत तो उसे शगुफ्ता से थी, जो उसकी जीवन साथी बनने वाली थी। इतने झगड़ों के बाद इन दोनों ने शादी का मुतालबा मनवाया था और अब कलीम का ये आलम था कि उसे शगुफ्ता से ज्यादा हिना की याद सताती थी। अपने ज़हन की इस हालत का तज्जिया वो खुद भी ना कर सकता था। एक दिन इसने मुझे कहा, आपा, मैंने तो उसे दिल से बहन बनाया था, लेकिन वो अब जबकि हैदराबाद से कराची गई है, मेरे दिल में किसी और सूरत घर कर रही है। ये सब कुछ तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। ये एक बेइख्तियार जज्बा और खुदकार अमल है। इसमें मेरे अपने किसी बुरे इरादे का अमल दखल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं हिना से बहुत दिनों तक मिले बगैर नहीं रह सकता। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी न था कि वो मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत इख्तियार कर लेगी। लेकिन अब लगता है जैसे मेरे अंदर कोई और बैठा हुआ है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, और जो कुछ मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे वो करवाना चाहता है। तब मैंने कलीम से कहा था कि भाई, तुमको तो कोई नफ्सियाती आर्जा लाहिक हो गया है, किसी माहिर नफ्सियात से मिलो और अपना मसला बताओ। इसके बाद मेरी शादी हो गई। जलाल स्वीडन नेशनल थे, लिहाजा शादी के बाद मैं यहां आ गई और मुझे इल्म ना हो सका कि कलीम के इस मामले का क्या हुआ। तभी सुना कि वो घर छोड़कर कहीं चला गया है। अम्मा ने मुझे फोन पर बताया था कि उसके घर वाले इसके गायब हो जाने से बहुत परेशान हैं, और आज इतने सालों बाद वो मेरे घर में मेरे सामने बैठा हुआ था और मेरे दिल में ये सवाल घूम रहा था कि जिस मसले से वो इस कदर उलझा हुआ और परेशान था, इसका बिलाखिर किया हुआ। तभी इसने कहना शुरू किया, आपा, फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं हिना की जुदाई में तड़पने लगा। मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरे दिल में इसके लिए वो जज्बात नहीं रहे जो एक भाई के दिल में बहन के लिए होते हैं। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हिना को अब बहन कहकर मैं खुद अपने आप को धोखा दे रहा हूं। दिल खुद बखुद और गैर महसूस तरीके से हिना को शगुफ्ता की जगह देने लगा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे दिल में शगुफ्ता की मोहब्बत भी मौजूद थी। मुझे हिना और शगुफ्ता दोनों ही अजीज थीं। मैं इन दोनों के बगैर जीने का तसव्वुर भी न कर सकता था। ग्रेजुएशन कर चुका था और निहायत जिम्मेदार ओहदे पर काम कर रहा था। शुरू में तो मैंने अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल में रखा और हिना पर बिल्कुल ये बात जाहिर न होने दी, मगर बड़ी हिम्मत करके फिर मैंने इसे आगाह करना मुनासिब जाना, क्योंकि इसकी मंगनी होने वाली थी और ये बात मेरे लिए सोहानरू थी। मैंने खतूत का सहारा लिया क्योंकि कराची में इससे फोन पर बात न कर सकता था कि वो अब चचा के घर में रह रहे थे और फोन उनके चचा की तरफ था। जो खतूत में लिख रहा था उनका मिजाज ही बदला हुआ था। अब मेरे खतूत की इबारत कुछ और ही रंग लिए हुए थी, जिनको पढ़कर हिना हैरान होती थी कि ये मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन मुझसे पूछने की हिम्मत ना होती थी। वो रोज बेरोज उलझती जा रही थी। आखिर एक बार उसने अपने चचा के घर से मुझे फोन किया और उन बातों के बारे पूछा जो मैंने इसे लिखी थी। तब मैंने इसको साफ साफ बता दिया कि मैं तुमको जिंदगी का साथी बनाऊंगा और अब मैं ज्यादा मुनाफकत से काम नहीं ले सकता। तभी इसने मुझसे शगुफ्ता के बारे सवाल किया। मैंने झूठ बोला कि वो तो बेवफा निकली। उसने अपनी पसंद से किसी और से मंगनी कर ली और अब मेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं रहा है। हिना को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने इसकी राय पूछी मगर वो नाराज हो गई और मेरे इजहार मोहब्बत करने पर मुझसे कत ताल्लुक कर लिया। 2 माह तक राब्ता करता रहा मगर उसने जवाब ना दिया। इन दिनों में बहुत परेशान था। एक तो हिना मुझसे नाराज थी और इस वजह से भी कि मैं खुद को शगुफ्ता का भी मुजरिम समझता था।
मैं अभी तक शगुफ्ता को फोन पर प्यार भरे अंदाज में मुखातिब करता था और उधर हिना का मेरे दिल पर कब्जा हो चुका था। मैं दौराहे पर खड़ा था और दोनों से जुदा होना ना चाहता था। बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि आपने ठीक कहा था। मैं किसी ज़हनी मर्ज में मुब्तला हो गया था और खुद पर वाज़ेह होने के लिए मुझे किसी माहिर नफ्सियात की मदद चाहिए थी। मैं एक मशहूर माहिर नफ्सियात के पास गया। उसने मुझे ये राय दी कि मुझे शादी शगुफ्ता से कर लेनी चाहिए और हिना भी दिल से शादी पर राजी नहीं है, तो मैं इसको किस तरह खुश रख सकूंगा। 3 माह तक हिना मुझसे खफा रही, यहां तक कि मैं ज़हनी दबाव से बीमार हो गया। जब इसको मेरी बीमारी की खबर मिली तो वो मां के साथ मुझे देखने हैदराबाद चली आई। इसके बाद ये हकीकत खिली कि इसके जज्बात भी मेरे लिए बदल गए और उसने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दी। यूं भाई बहन के रिश्ते का कच्चा रंग उतर गया। चूंकि हम सिर्फ मुंह बोले बहन भाई ही थे, इसलिए हमने दिल को समझा लिया कि ऐसा हो सकता है। वो बहुत शर्मीली थी और खिलकर अपने दिल का हाल न कह पाती थी और मैं कहता था कि वो दिल का हाल मुझ पर जाहिर कर दे। आखिर उसने कह दिया कि वो भी मुझसे जुदाई के तसव्वुर से बहुत परेशान रहती है और अब मुझसे दूर नहीं रह सकती। चाहिए तो ये था कि मैं उसके इजहार उल्फत पर खुश होता, मगर ये जानकर और भी परेशान हो गया। इधर हिना की नई नई मंगनी हुई थी। उसने घर वालों से झगड़ा करके मंगनी खत्म करवा ली। इधर शगुफ्ता ने तालीम मुकम्मल कर ली तो उसके वालिदैन शादी की तारीख लेने का कहने लगे। हिना और शगुफ्ता दोनों मुझसे मोहब्बत करती थीं और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अपने आप को कोसता था कि क्यों मैंने हिना की मासूम मोहब्बत को दूसरा रंग दिया। जैसे पहले बहन की नजर से देखता था, अपने इसी जज्बे को क्यों बरकरार न रख सका। अगर मेरे ख्यालात बदले थे तो इसको कम अज कम आगाह तो ना करता और बेखबर रखता तो उसे तकलीफ ना होती। अब शगुफ्ता से शादी का मरहला सामने था। जो दुख था खुद झेल लेता तो हिना दुखी ना होती। अब अगर हिना मुझे चाहने लगी थी तो इसमें उसका क्या कसूर? कसूर तो मेरा ही था, लेकिन इस मरहला पर शगुफ्ता को भी नहीं छोड़ सकता था। हम दोनों के खानदान आपस में हमारे रिश्ते के साथ जुड़े हुए थे। मैं 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और मेरा प्यार भी मेरी गलती की वजह से 2 हिस्सों में बट गया था। हिना एक और बार हैदराबाद आई। उनके रिश्तेदारों की शादी थी। वहां उसकी मुलाकात मुनव्वर और शगुफ्ता से हो गई। बातों बातों में हिना ने शगुफ्ता से पूछा कि तुमने कलीम से क्यों बेवफाई की जबकि तुम लोगों की मोहब्बत की शादी हो रही थी। उसने हैरत का इजहार किया। कहा कि नहीं, वो तो अब भी मुझसे प्यार करता है, रोज फोन पर बात करता है और हमारी तो बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये सुनकर हिना का दिल टूट गया। वो बहुत हसास लड़की थी। इसको ख्याल हुआ कि मैंने इसको महज बेवकूफ बनाने के लिए सारा ड्रामा किया है। घर आकर उसने मुझे फोन किया और हकीकत दरियाफ्त की। अब सच बताने के सिवा कोई चारा ना था। हिना फोन पर फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार यही सवाल कर रही थी कि कलीम, तुमने मुझे क्यों इतना जलील किया? क्या मैं इस काबिल ना थी कि तुम्हारी बहन ही रहती? क्यों तुमने मेरे पाकीज़ा जज्बे का मजाक बनाया? मैं अब इस काबिल ना था कि सफाई में कुछ कह सकूं। उसने मुझसे ताल्लुक तोड़ लिया। हिना तो मुझसे बदजन हो चुकी थी, मगर शगुफ्ता को भी इल्म हो गया कि मैंने हिना को इसके बारे किया कुछ कहा। मुनव्वर ने और काम खराब किया कि जो खत मैंने हिना को लिखे थे वो पढ़कर मुनव्वर के पास रखवा देती थी। मुनव्वर ने वो शगुफ्ता को दुखा दिए। इस तरह इसने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। उसने अपने वालिदैन को मेरे लिखे खुतूत दिखा दिए जो मैंने हिना को तहरीर किए थे। बस फिर क़यामत आ गई और उसके वालिदैन ने रिश्ता खत्म कर दिया। आज शगुफ्ता की शादी को 5 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन मैं और हिना बर्बाद हैं क्योंकि हिना ने शादी न करने का अहद कर लिया है। उसने कहा कि इसका मर्द जात से एतबार उठ गया है। आज वो भी बर्बाद है और मैं भी। न जाने मैंने ये सब क्यों किया। मैं आज तक खुद इस अमर को नहीं समझ सका। वालिदैन जब मुझ पर शादी के लिए दबाव डालते मैं परेशान हो जाता। आखिरकार वालिदा के मजबूर करने पर मैंने वहां मंगनी कर ली जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया। लेकिन जब शादी के दिन नजदीक आए तो मैं खामोशी से इटली चला गया। वहां भी सुकून न मिला तो उधर आ गया हूं। अब मिल गई हैं आपा, दिल को बड़ा सुकून मिला है। अब से ये सब कहकर लगता है एक बोझ हल्का हो गया है। फिर इसने इजाजत ली और चला गया। मैं सोचती रह गई कि कलीम के साथ क्या मसला था, कोई नफ्सियाती मसला था या मर्द जात वाकई नाकाबिल एतबार होती है। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।